स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो। एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है, नंबर सिस्टम का। और इसमें हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे अगर कोई क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे या फिर कोई क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन में कुछ नंबर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि क्या चीज़ की उनका यूनिट डिजिट क्या है, या फिर कोई नंबर होगा उसकी पावर्स उसे उसे पावर के फॉर्म में दे दिया जाएगा, मतलब कि एक्सपोनेंट्स और के फॉर्म में दे दिया जाएगा और पूछा बोला जाएगा आपसे कि इसकी क्या चीज़ यूनिट डिजिट क्या है। तो ठीक है, तो अब हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे और उनसे जो क्या चीज़ जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, मतलब उनकी ट्रिक क्या है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे अगर हम आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे 5 4 3 2 4 2 6 तो इसकी अगर मैं पूछूं कि इसको कि अगर इसका जो क्या चीज़ होगा, इसका मल्टीप्लाई कराने पर यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इकाई का अंक। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको क्या करना है कि इन सारे नंबर्स को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनकी क्या चीज़ यूनिट डिजिट होगी वही क्या होगी, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। मतलब कि आप क्या ले लो यहाँ पे, एक इनका जितना भी जो भी यूनिट डिजिट है उनको सबको ले लो और उनको सबको क्या कर दो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 से क्या हो गया, ठीक है, 54, मतलब कि 9 छक्का 54 हो गया। ठीक है, और 6 टू जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा आपका। तो 9 छक्का 54 में क्या चीज़ जो हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, और 4 फिर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 8 हमारी क्या हो जाएगी, इस नंबर को मल्टीप्लाई कराने के बाद यूनिट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज़ मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, पहले 9 को 6 से मल्टीप्लाई करा और फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जब 6 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया था स्टूडेंट्स, तो हमारा आया था, ठीक है, 54। और फिर हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे फिर से हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे फिर से एक यूनिट डिजिट लिया और उसके फिर क्या क्या किया स्टूडेंट्स, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो हमारा 8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर लिख दूँ स्टूडेंट, जैसे मैं लिख दूँ 4 2 6 इंटू में 6 2 8, या फिर मैं लिख दूँ 6 2 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो जैसे कि 8 9 से क्या हो जाएगा, ठीक है, 72 हो जाएगा। और 72 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा आपका, मतलब हम फिर से यहाँ पे यूनिट डिजिट ले लेंगे। ठीक है, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 12 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे फिर से यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो मतलब स्टूडेंट्स कि इस नंबर को मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते जाना है और फिर उनसे जो यूनिट डिजिट मिल रहा है ठीक है, उनको लेना है और फिर नेक्स्ट वाली डिजिट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, नेक्स्ट वाले नंबर के यूनिट डिजिट से क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे ठीक है 8 और 9 को मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, ठीक है 72 का यूनिट डिजिट क्या हुआ, 2 हुआ। फिर हमने यूनिट डिजिट लिया, 72 को पूरा नहीं लेंगे, हम यूनिट डिजिट को लेंगे और फिर उससे हम फिर क्या कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यूनिट डिजिट निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे एक नंबर देता हूँ आपसे और पूछता हूँ कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जैसे मैं देता हूँ आपको 5 2 6 इंटू 5 2 5 इंटू 3 और 5 5 4। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको, ठीक है, ऐसा कोई नंबर मिल जाए जिसमें क्या हो आपका स्टूडेंट्स, आपका नंबर क्या हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक दे दूं नंबर, इसमें दे दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने ऊपर बताया, जैसे कि ऊपर के जो हमने क्वेश्चंस किए वैसे भी आप इसे कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम अगर इसे, ठीक है, अगर ठीक से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या है, एक 5 है आपका दिया हुआ और क्या है स्टूडेंट्स, एक 6 दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स जब भी अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए किसी क्वेश्चन में कि आपको क्या मिल जाए स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे अगर आपको 5 मिल जाता है और कोई इवन नंबर मिल जाता है, इवन का मतलब कि सम संख्या। अभी सम संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, तो सम संख्या वो होती है जो कि आपके 2 से हमेशा कट जाती है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ अ नंबर एंड्स विद 0 2 4 6 एंड 8 देन इट विल बी अ
ठीक है, देन इट विल बी एन इवन नंबर। मतलब कि अगर स्टूडेंट्स अगर कोई भी संख्या 0 से 2 से या फिर 6 से 4 से और 8 से क्या होती है, अगर एंड होती है स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इवन नंबर होगी। तो यहाँ पे अगर कोई 5 आ जाए, मतलब कोई 5 हो किसी भी क्वेश्चन में और कहीं भी 6 आपको दिख जाए, तो अगर कहीं भी क्या है, एक इवन नंबर आ रहा है और 5 आ रहा है, तो आपका जो क्या चीज होगा, यूनिट डिजिट जो होगा स्टूडेंट्स, बिना देखे आप क्या करोगे, बिना मल्टीप्लाई कराए 0 लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 5 से 30 हो जाएगा, और 5 से 30 का यूनिट डिजिट जो होगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं स्टूडेंट्स, तो 4 ही, मतलब सॉरी, 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा, आपका 0 ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर 5 के साथ अगर क्या मिल जाए आपको स्टूडेंट्स, अगर 5 के साथ आपको क्या मिल जाए, एक सम संख्या, यानी कि ठीक है, यूनिट डिजिट अगर सॉरी इवन नंबर मिल जाए, ठीक है, इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक दूसरा क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर मैंने ले लिया 5 2 7 और 5 ठीक है 6 5 इंटू 2 4 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने यहाँ पे तो देखा कि क्या है, एक ठीक है 5 है, और यहाँ पे क्या है आपका एक इवन नंबर है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ठीक है ऑड नंबर है। ठीक है, अभी यहाँ पे 7 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आप 7 ले लो, ठीक है, या फिर कोई और भी डिजिट ले सकते हो, 6 5 कोई भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ऐसा कोई मिल जाए कि जहाँ पे ठीक है ऑड नंबर्स हो, इवन नंबर ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट्स, जो भी आपके क्या होंगे डिजिट्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे फिर से, ठीक है, अगर इवन हो और ऑड हो, ठीक है, अगर इवन मतलब सॉरी, अगर यहाँ पे ऑड आ जाए, अगर आपका स्टूडेंट्स क्या आ जाए, अगर ऑड आ जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 5 इंटू अगर कभी आपका ऑड आता है, मतलब कि कोई विषम संख्या आती है, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है, यानी कि ठीक है, किसे आप क्या बोलते हैं, इसको ऑड बोलते हैं। ठीक है, ऑड नंबर कोई आ जाए तो आपका जो यूनिट प्लेस होगा क्या हो जाएगा, वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधे आंसर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, 5 लिख सकते हो। मतलब कि स्टूडेंट्स ठीक है, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है और सम संख्या कोई अगर दी हुई है, सम संख्या है, तो आपका 0 आ जाएगा यूनिट प्लेस, और अगर कोई विषम संख्या दी हुई है तो आपका ऑड, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, यानी कि अगर ऑड नंबर दिया हुआ है तो आपका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या चीज, एक बेसिक कॉन्सेप्ट थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ पे ठीक है यूनिट डिजिट से बनने वाले कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे हम कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो आगे जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे डिजिट, ठीक है, एट द, ठीक है, सॉरी, डिजिट एट, डिजिट एट, ठीक है, यूनिट्स प्लेस ऑफ एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स अभी तो हमने बात किया कि अगर कोई नंबर आ जाए, मतलब वो अगर वो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि क्या चीज़ हो जाए, ठीक है, जैसे 426 इंटू ठीक है 528 ऐसे आ रहा था नंबर। लेकिन अगर वो इस तरह से दी हुई एक्स के पावर एन के फॉर्म में अगर कोई नंबर दी हुई है, तब हम उसका ठीक है यूनिट डिजिट जो होगा कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स की, यहाँ पे जैसे बताया गया है कि अगर जैसे इस तरह से कभी दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, तो हमें क्या चीज़, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा ठीक है ध्यान देना होगा। ठीक है, और क्या करना होगा, चीज़ों को समझनी होगी। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि रूल्स टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, रूल्स क्या होंगे, जैसे कि फाइंड करने की यूनिट डिजिट अगर इस तरह से दी गई हैं तो चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक रूल लिखा हुआ है कि इफ द लास्ट डिजिट और द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज ऑफ एक्स, ठीक है, इज, ठीक है, 0 1 5 6, ठीक है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन, इट विल हैव द सेम डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर x जो यहाँ पे दिया हुआ है x टू द पावर n है, तो अगर x के प्लेस पे अगर स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर x के प्लेस पे अगर 0, ठीक है, मतलब x के यूनिट प्लेस पे अगर क्या आता है स्टूडेंट्स, अगर 0 आ जाता है, x के यूनिट प्लेस पे अगर 0 आता है, मतलब 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो अगर स्टूडेंट्स हमारी जो x की पावर जो n है ना, वो कुछ भी हो, x की पावर जो n है वो कुछ भी हो, हमें फर्क फिर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके यूनिट प्लेस में क्या मिल जाए स्टूडेंट्स, अगर 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, या फिर 6 मिल जाए, तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी मैं अगर एक क्वेश्चन लिखूं, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है 2 4 5 1 टू द पावर 5 6 8। और अगर स्टूडेंट्स मैं पूछूं आपका कि क्या इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यहाँ पे अब अगर ठीक है हमें n से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अब x को जब देखोगे, मतलब यहाँ हमें क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी x हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी हमारी n हो जाएगी।
ठीक है, तो हमें यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर लास्ट डिजिट क्या हो जाए आपकी स्टूडेंट्स, अगर ठीक है यक्स की लास्ट डिजिट मतलब कि अगर 0 है, 1 है या फिर 5 है, ठीक है 6 है, तो मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो नंबर लिखा गया है स्टूडेंट्स, इसकी जो क्या चीज़ है, यूनिट डिजिट जो है, ठीक है वो क्या है हमारी, ठीक है 1 है। अगर ये 0 भी होती, 5 भी होती, या फिर मतलब 1 भी होती, 5 भी होती, या फिर 6 भी होती, तब भी ठीक है हम क्या देखते हैं, ठीक है हमें इसी से मतलब होता है, फिर हमें n से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, फिर हम n को देखेंगे ही नहीं, ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। तो यहाँ पे देखो आप क्या चीज़, हमारी जो यूनिट डिजिट है, मतलब x का जो यूनिट डिजिट है क्या है हमारा स्टूडेंट्स 1 है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 आएगा। अभी स्टूडेंट्स अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है 2 4 5 6 टू द पावर, मैंने लिख दिया 5 6 8 लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे फिर से यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो अभी हमें n से कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। अगर इस तरह से इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा है, ठीक है x टू द पावर मतलब n के फॉर्म में लिखा है, जहाँ पे हमारा जो x है उसके क्या उसका जो यूनिट प्लेस है अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आपको फिर n से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। n कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे जो हमारा क्या यूनिट प्लेस है वो क्या है 6 है, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा यहाँ पे भी स्टूडेंट 6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अभी मैं अगर दूसरा कोई क्वेश्चन लिखता हूँ स्टूडेंट, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है 6 ठीक है यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, ठीक है टू द पावर प्लस 24050 टू द पावर 586। अभी स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा अगर आपकी क्या चीज़ की इसका यूनिट प्लेस बताओ तो क्या बोलोगे आप? तो यहाँ पे पहले ये क्या कर लो आप, इसका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, और अगर 5 आता है यूनिट प्लेस में तो क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, तो वही क्या हो जाता है हमारा यूनिट प्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाए, अगर ये यहाँ पे 0 है, 0 की पावर क्या आ गया स्टूडेंट्स 586, यानी कि यहाँ पे फिर से हमारा 0 आ गया, x का यूनिट प्लेस क्या है 0 है, तो हमें n से कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अभी यहाँ स्टूडेंट्स अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 5 हो जाएगा, और यही हमारी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी, मतलब यही हमारा यूनिट प्लेस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जब x की पावर n होता है और जब हमारी क्या चीज x की यूनिट डिजिट क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए, 1 हो जाए और 5 हो जाए और 6 हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं चीजों को ठीक है करते हैं, तो हमें फिर n को देखना नहीं होता, हमें n को देखना नहीं होता, हम किसको देखेंगे, केवल केवल हम x को देखेंगे कि x की अगर यूनिट डिजिट पे 0 है या फिर 1 है या फिर 5 है या फिर 6 है, तो ठीक है, तो अगर ये सारे नंबर आ जाएंगे तो यही सारे नंबर क्या बन जाएंगे आपके यूनिट डिजिट बन जाएंगे उस संख्या के, जैसे हमने हमने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट्स कुछ आगे और रूल्स हैं तो उनको देखते हैं हम कैसे होंगे वो, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स अगर ठीक है, अगर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे कि इफ द लास्ट डिजिट और द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ x इज 4, अगर ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर कोई संख्या लिखी है उसका क्या चीज, अगर यूनिट प्लेस क्या हो जाए स्टूडेंट्स, अगर 4 हो जाए, ठीक है, अगर यूनिट प्लेस क्या हो जाए स्टूडेंट्स, क्या हो जाए सॉरी, ठीक है, अगर उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाए स्टूडेंट्स 4 हो जाए, तो क्या किसको देखेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर हम n को ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, फिर हम n को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब n को देखेंगे कि n क्या है। तो n में हमें क्या देखना होगा स्टूडेंट्स, तो हम n को ये देखेंगे कि n क्या है, एक ऑड है, ऑड नंबर है, ठीक है, मतलब एक ऑड नंबर है, यानी कि एक विषम संख्या है, ठीक है, या फिर क्या है स्टूडेंट्स, या फिर ये इवन नंबर है, ठीक है। इवन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सम संख्या है। अगर ये स्टूडेंट्स अगर ये क्या होगी, अगर ये एक ऑड नंबर होगी, ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है 4 हो जाएगा यूनिट प्लेस, और अगर हमारा इवन नंबर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा। सपोज अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि अगर ठीक है यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, सपोज जैसे मैंने ले लिया 2 5 4 टू द पावर, ठीक है 5 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो हमारा x है, ठीक है, उसका यूनिट प्लेस क्या है स्टूडेंट्स 4 है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द लास्ट डिजिट और द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ x इज 4, मतलब कि अगर x का यूनिट डिजिट जो है अगर क्या हो जाए 4 हो जाता है, हमारे x का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। हमारी ये जो नंबर है वो x टू द पावर n के फॉर्म में है, और हमारा जो यहाँ पे x है वो किसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे इसका यूनिट प्लेस जो होगा वो 4 हो जाएगा। और अगर ये 4 है तो हम फिर क्या देखेंगे, फिर हम n को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब n को देखेंगे कि n क्या है, एक इवन संख्या है, मतलब एक इवन नंबर है, सम संख्या है, या फिर एक विषम संख्या है, मतलब ये ऑड नंबर है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है स्टूडेंट्स, अगर जो हमारा जो यहाँ पे जो नंबर है ये क्या है कि ये एक सम संख्या है,
ठीक है। और जब सम संख्या आएगा, अगर हमारा n क्या चीज सम संख्या हो जाए तो हमारा क्या चीज होगा, जो यूनिट प्लेस होगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। अगर स्टूडेंट्स अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, सॉरी 4 कर देता हूँ, और इसी में इसका जो पावर है इसे मैं चेंज करके 263 कर देता हूँ। तो अभी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये ऊपर क्या बन गया, एक विषम संख्या हो गया, और हमारा जो यूनिट प्लेस वो क्या है, 4 ही है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कुछ इस तरह से, ठीक है, चीजों को समझते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द लास्ट डिजिट और द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, ठीक है, इफ द लास्ट डिजिट और द डिजिट्स, ठीक है, एट द यूनिट प्लेस ऑफ एक्स इज 9। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 हो रहा था, यूनिट प्लेस पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, 4 हो रहा था, तो हम n को देखते थे। ठीक है, अब अगर यूनिट प्लेस पे अगर 9 आ जाए स्टूडेंट्स, तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर हम यहाँ पे, तो फिर हम फिर से n को देखेंगे, फिर हम n को ऑब्जर्व करेंगे कि n क्या है हमारा, n क्या है हमारा, ऑड है, ठीक है, या फिर n जो है हमारा इवन है। ऑड का मतलब विषम वही हो जाएगा आपका, ठीक है, विषम हो जाएगी, ठीक है, और हमारी जो ये होगी वो सम हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो अगर विषम होगी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो n का पावर अगर विषम हो जाए, मतलब कि 9 टू द पावर अगर 3 भी कर लो, अगर 9 के क्यूब करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है 729, और जब यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 9 आ जाएगी। अगर आप, ठीक है, अगर आप 9 की क्यूब करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आता है, ठीक है, 9 की क्यूब करोगे, ठीक है, तो वो 729, मतलब कि 9 का जो, ठीक है, 9 का अगर 3 कर देते हैं पावर, जो कि 3 क्या है हमारे स्टूडेंट्स, वो विषम संख्या हो जाएगी। और अगर हम 3 करते हैं तो 729 आता है, और 9 जो होता है हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है, एक एक हमारा, ठीक है, एक हमारा क्या होता है, ठीक है, विषम संख्या होती है, सॉरी मतलब 9 जो हो जाएगी, अगर हम विषम करेंगे तो यहाँ पे जो 3 था हमारा क्या होगा, एक विषम संख्या हो जाएगी, और अब इसका जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 729 आएगा। तो हमारा जो 9 हो जाएगा वो भी कहाँ क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा। उसी तरह से अगर स्टूडेंट्स अगर ठीक है, एक्स के प्लेस पे अगर कोई, ठीक है, जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, अगर कोई, ठीक है, सॉरी, अगर 9 होगा और हमारा एक्स के प्लेस पे अगर हमारा क्या चीज़, जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा, और उसकी पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n हो जाए, और n हमारा कोई इवन नंबर हो, n हमारा क्या हो जाए स्टूडेंट्स, कोई इवन नंबर हो, तो ठीक है, तो इवन नंबर हो तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लिया, 4 ठीक है, 3, ठीक है, और 9 ले लिया, और इसका मैंने पावर कर दिया 542, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, और इसका पावर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, एक इवन नंबर है, ठीक है, मतलब एक सम संख्या हो गई। तो यहाँ पे जब 9 आता है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब भी आपके जो आपका जो x होगा, x टू द पावर n के फॉर्म में जब भी लिखा होगा, तो आपका जो x होगा उसका अगर यूनिट डिजिट 9 हो जाए, तो आप फिर n को ऑब्जर्व करोगे, n को ऑब्जर्व करोगे कि n क्या है हमारा, ठीक है, मतलब n क्या है, इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन होगा तो 1 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, और अगर ऑड होगा तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे इवन है, ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्टली 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ट्रिक ही है जिससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। आगे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ठीक है, यही, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ 9, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, 243 कर दिया मैंने। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स ये क्या बन गई हमारी, यहाँ पे 9 तो है, लेकिन हमारा ये जो नंबर है क्या हो गया, एक ऑड नंबर हो गया, क्योंकि लास्ट में 3 आ गया। अब लास्ट में 3 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो क्या चीज होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो जो हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा वो, ठीक है, वो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अभी हम कुछ और रूल्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, आगे अभी आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि इफ द लास्ट, ठीक है, इफ द लास्ट डिजिट और द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, ठीक है, ऑफ ए इज 2, ठीक है, 2 3 5 7 और 8। अभी तो हमने बात की स्टूडेंट्स की अगर यूनिट प्लेस पे अगर आपका 0 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, या फिर 1 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, तो आपका यूनिट प्लेस वही रहता है। ठीक है, मतलब अगर x के यूनिट प्लेस पे आपका जो भी आता था, x के यूनिट प्लेस पे मतलब x के यूनिट प्लेस पे अगर अभी हमारा क्या आ रहा था, वहां पे जो भी आ रहा था, एक्स के यूनिट प्लेस में अगर हमारा आ रहा था, ठीक है, 0 1 5, ठीक है, और 6 आ रहा था, तो हमारा यूनिट प्लेस वही ठीक है, नंबर हो जा रहा था जो यूनिट प्लेस पे होता था। और फिर हमने ये देखा कि क्या चीज़ की हमारा, ठीक है, हमने ये देखा कि हमारा क्या चीज़, हमारा जो, ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे अगर 4 आ जाए, ठीक है, तो हमारा यूनिट प्लेस मतलब एक्स के यूनिट प्लेस पे अगर, ठीक है, अगर ये एक्स जो हमारा नंबर है, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस अगर स्टूडेंट क्या आ जाए, ठीक है, अगर 4 आ जाए, तो हमारा क्या हो जाता था स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमारा यूनिट प्लेस जो होता था अगर 4 होता था, तो हम ठीक है, हम एन को देखते थे, एन को मतलब स्टूडेंट्स किसको देखते थे, एन का मतलब, ठीक है, हम देखते थे स्टूडेंट्स, ठीक है, हम फिर देखते थे,
कि हमारा जो n है वो ऑड है या फिर इवन है। अगर वो ऑड होता था तो हमारा क्या हो जाता था, ठीक है, 4 होता था यूनिट प्लेस, और अगर इवन होता था तो हमारा यूनिट प्लेस क्या होता था, 6 हो जाता था। अगर x के यूनिट प्लेस पे क्या आता था, 9 आता था, तो हमारा क्या चीज़, अगर वो ऑड होता था तो क्या हो जाता था, ठीक है, 9 हो जाता था, और अगर इवन होता था तो क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। लेकिन अगर स्टूडेंट्स अगर इन सब संख्याओं को छोड़कर अगर कोई और नंबर आ जाए x के यूनिट प्लेस पे, तो कैसे करेंगे, जैसे हमारा 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 सॉरी 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए, तो फिर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द लास्ट डिजिट और द, ठीक है, डिजिट एट द यूनिट प्लेस, ठीक है, ऑफ, सॉरी यहाँ पे x लिख लीजिएगा आप, गलती से थोड़ा सा यहाँ पे ये सारी चीज़ें बाई मिस्टेक हो चुकी हैं, बाय मिस्टेक यहाँ पे ये लिख दिया है मैंने, यहाँ पे आप x लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस ऑफ x इज 2 3 5 7 और 8 हो जाए, तो हमारा जो देन द लास्ट डिजिट ऑफ, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ऑफ ए, सॉरी द लास्ट डिजिट, ठीक है, ऑफ, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, x टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है, लास्ट डिजिट ऑफ x टू द पावर n डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो फिर वो n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब मैं स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये क्या होगा क्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं लिख दूँ कि जैसे अगर आपकी जब भी, ठीक है, जब भी इस तरह से कोई भी चीज़ आ जाए, ठीक है, और x का यूनिट प्लेस क्या हो जाए स्टूडेंट्स, अगर x का यूनिट प्लेस जो हो, अगर 2 हो जाए या फिर 3 या फिर 5 या फिर, ठीक है, 2 3 5 7 और 8 हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, तो आप अगर यूनिट प्लेस, अगर x का यूनिट प्लेस, मैंने क्या बोला है स्टूडेंट्स, x का मतलब नंबर का इकाई का अंक, अगर ये हो जाए, ठीक है, मतलब ये सारे हो जाए 2 3 5 7 और 8 हो जाए, तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो आप, ठीक है, n को, मतलब कि n को, ठीक है, मतलब n को क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे, यू विल डिवाइड n, ठीक है, बाई 4, मतलब आप n को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, n को डिवाइड करोगे, ठीक है, किससे डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, तो 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या देखोगे स्टूडेंट्स की रिमाइंडर क्या बच रहा है। अगर स्टूडेंट्स आपका रिमाइंडर क्या बचता है, अगर रिमाइंडर जो आपका मतलब कि शेषफल, n को अगर आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जो क्या चीज़, जो शेषफल होगा, ठीक है, यानी कि शेषफल जो होगा, ठीक है, शेषफल, तो अगर शेषफल जो होगा स्टूडेंट्स, अगर आपका क्या बचेगा, अगर 1 बच जाता है, तो आप x की पावर 1 कर दोगे, और जो भी उसका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, मतलब वही इकाई का अंक होगा। अभी स्टूडेंट्स अगर, ठीक है, अगर शेषफल आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 आया था, अभी यहाँ पे अगर शेषफल क्या आ जाए आपका, रिमाइंडर मतलब अगर स्टूडेंट 2 आ जाए, तो आप क्या कर दोगे, x की पावर क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, ठीक है, और वही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी क्या आ जाए स्टूडेंट्स, अगर आपका, ठीक है, यूनिट मतलब कि यहाँ पे शेषफल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी शेषफल अगर कितना हो जाए स्टूडेंट्स, अगर आपका 3 हो जाए, तब क्या कर दोगे, x की पावर क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, और वही आपका क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाए, ठीक है, अगर x के पावर क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है, मतलब सॉरी 4 का 4 से तो डिवाइड करोगे तो होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है, तो 0 बचेगा 4 से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो, ठीक है, तो 0 आ जाए तो आप x के पावर क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, 4 कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट जो भी आएगा वो यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखने वाली है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फोर्थ वाला जो रूल है स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल है, मतलब कि ये कहीं भी काम करेगा। पहले जो 1 2 3 हमने जो रूल्स पढ़े, वो क्या है आपके, वो जो भी रूल्स थे वो आपके मतलब यूनिवर्सल हैं, कहीं पे भी, ठीक है, वो मतलब एक तो ट्रिक्स थे जो कि पर्टिकुलर नंबर पे ही काम करेंगे, मतलब कि अगर यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर 0 हो जाए, ठीक है, 1 हो जाए, या फिर 5 हो जाए, या फिर 6 हो जाए, ठीक है, या फिर 4 हो, या फिर क्या हो, 9 हो, तभी वो काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, फोर्थ वाला जो रूल बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, ये कहीं भी आपका काम करेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। तो अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख दूं कि 2, ठीक है, 4 6 8 टू द पावर 5 4, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो अभी क्या करोगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स, 8 है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, x का आपका यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स, 8 है, और 8 को इसको मैं अगर क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका ये, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 5 1 जा, ठीक है,
सॉरी 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा, और 4 2 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है 8 हो जाएगा। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, और जब स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 बचता था तो हम क्या करते थे, x की पावर 4 कर देते थे। मतलब हम x की जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 4 कर देंगे। ठीक है, x की जो पावर है, मतलब x की यूनिट डिजिट लीजिएगा इसमें हमेशा स्टूडेंट्स, जो x की यूनिट डिजिट होगी उसकी पावर क्या कर देंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, 4 कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 6, अगर हम इसे ऐसे करें तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर, हम इसे लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2, क्योंकि गुणे में क्या होते हैं, घात जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँ 8 टू द पावर 2, तो इस 8 टू द पावर 2 स्टूडेंट्स क्या होता है आपका 64 होता है, और 64 को अगर आप फिर से 64 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये, और 4 हमारे अब यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 4 और 4 हो जाएंगे, तो 4 4 से क्या हो जाएगा 16, यानी कि जो आपका यूनिट डिजिट होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से क्या करते हैं हम चीज़ों को यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ इसका, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है 2 टू द पावर, जैसे मैंने ले लिया 2 4, और मैंने ले लिया 3 टू द पावर, मैंने ले लिया यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 1, 4 2 1 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम 4 टू 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है, और कैरी यहाँ पे क्या बच जाएगा, मतलब 2 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 2 और 1 दोनों को ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 4 5 जा 20, मतलब कि 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 1 बचेगा। ठीक है, और अगर 1 बचा तो हमने क्या कर दिया, जो भी यूनिट प्लेस थी उसकी पावर अगर हमने 1 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो यूनिट प्लेस होगा हमारा 3 टू द पावर 1, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा जो यूनिट, ठीक है जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा 3 ही आ जाएगा, 3 की पावर 1 यानी कि क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम चीज़ों को करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि चीज़ें, ठीक है, कुछ अलग चीज़ें। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि इनका यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है, मतलब इनका इकाई का अंक फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है 11 के पावर, ठीक है 11 टू द पावर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 11 टू द पावर लिखा हुआ है, 11 टू द पावर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, 11 12 टू द पावर 12 लिखा हुआ है, और 13 टू द पावर, ठीक है क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, 14 टू द पावर 14 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 15 टू द पावर 15 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स अगर किसी भी नंबर के, मतलब कि अगर यूनिट प्लेस पे क्या हो जाए, अगर 1 हो और उसके पावर कुछ भी हो, अगर 1 हो और उसके पावर कुछ भी हो, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या होता था, 1 ही हो जाता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 था, यूनिट प्लेस किसी, ये जो हमारी संख्या थी 11 थी, ये जो हमारी संख्या है इसका यूनिट प्लेस क्या है स्टूडेंट्स, तो 1 है। ठीक है, और 1 है उसके पावर 11 है, तो हमें अगर यूनिट प्लेस अगर 1 होता था तो हमें पावर को देखना ही नहीं होता, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 है स्टूडेंट्स, 2 होता था तो क्या करते थे हम, अगर 2 होता था तो हम इकाई का अंक लेते थे, ठीक है, और ऊपर वाले को हम 4 से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, मतलब 0 आ जाएगा, और अगर 0 आ जाएगा तो रिमाइंडर जो होता था, अगर 0 आता तो क्या करते थे स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे 4 ले लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा 4 हो गया, 2 टू द पावर 4। अभी आगे क्या है स्टूडेंट्स, 3 है। ठीक है, 3 है, तब भी क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, आपको जो मैंने यूनिवर्सल जो फोर्थ रूल था वो यूनिवर्सल मेथड है, तो उसे आप उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई है आप उसे अगर यूज करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब वो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी 3 टू द पावर क्या, यहाँ पे 3 की अभी मैं यूनिट डिजिट का क्या ले लूंगा, 3 ले लूंगा, और अगर मैं इसे 13 को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स, तो हमारे क्या 4 3 12 होता है, मतलब कि रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 1 बच जाएगा। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स फिर से 4 आ गया यूनिट प्लेस पे, और हमारा जो ये n जो है वो क्या है, एक इवन नंबर, और अगर इवन नंबर होता था स्टूडेंट्स तो क्या होता था, ठीक है 4 4 16, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे हमारा जो ये, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज, जो हमारा 4 आ गया, और हमारा जो ठीक है जो यूनिट डिजिट है वो क्या है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, आपका 14 है, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इवन नंबर है तो क्या होता था, ठीक है, अगर 4 के पावर इवन नंबर होता था तो क्या आता था हमारा, ठीक है, जो यूनिट डिजिट होता था स्टूडेंट्स क्या आता था, डायरेक्टली 6 आता था, ये भी मैंने आपको मेथड बता रखा अभी। ठीक है, तो 6 आ जाएगा। प्लस में स्टूडेंट्स हमारा जो क्या चीज है, ये जो देख रहे हो आप नंबर यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट हमारा 5 है, तो हम क्या फिर इसको देखेंगे ही नहीं, अगर 1 0, ठीक है 5 और 6 में से कुछ भी अगर आपका आएगा नंबर के प्लेस पे, नंबर के यूनिट प्लेस पे, तो आप फिर पावर को देखोगे नहीं, वही यूनिट प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं 5 लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 हो जाएगा,
यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 के पावर 4 का 4 मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 16 होता है, और 16 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी अगर स्टूडेंट्स आप सबको ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 3 10 हो जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 एंड 5 21, और आपका इस तरह से यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। आगे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स, उसमें है 3 टू द पावर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 105 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स अगर आप 4 से इसको डिवाइड करते हो, मतलब 3 टू द पावर, ठीक है, 105 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, और कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 4 टू जा 8, और कैरी बचेगा आपका 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, ये 25 हो जाएगा, और 4 से ठीक है कितना होता है 24 होता है, कैरी कितना बचेगा आपका स्टूडेंट्स 1 बचेगा, यानी कि 3 टू द पावर 1 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 1 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम चीज़ों को यहाँ पे करते हैं। अभी कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक और क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया आपको, सॉरी, तो यहाँ पे बोला गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या चीज कि फाइंड द यूनिट डिजिट, मतलब यहाँ पे भी हमें इकाई का अंक फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जैसे ही आपने इस संख्या को देखा तो आपको यूनिट प्लेस पे क्या दिख गया स्टूडेंट्स, 5 दिख गया, और अगर 5 के पावर कुछ भी होता था तो क्या चीज 5 ही हमारा क्या होता था, फिर अगर 5 के पावर अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है, अगर 5 होता है तो उसके पावर जो भी हो हमें उससे मतलब नहीं होता है, वही क्या हो जाता है हमारा यूनिट डिजिट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जो उसकी पावर होगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो हो जाएगा, ठीक है, 4 टू जा 8, और ठीक है 4 1 जा 4, कैरी कितना बचेगा 2 बचेगा स्टूडेंट, और 4 7 जा 28, मतलब कि यहाँ पे 0 बच रहा है रिमाइंडर, और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो स्टूडेंट क्या ले लोगे आप, पावर 4 ले लोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5 और इंटू में 2 टू द पावर 4 कितना होगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, और आप 6 और फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन करा दो स्टूडेंट्स यूनिट प्लस यूनिट डिजिट का, तो यहाँ पे 5 से कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे आपका ये यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो स्टूडेंट जैसे आपने यहाँ पे किया तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते थे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर आ रहा है, और बाकी सारे जितने भी नंबर्स आएंगे वो भी इवन ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को अगर हमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, जो मैंने पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे, ठीक है, याद रख सकते हो। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है अगर हम इसमें देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 टू द पावर 95। ठीक है, तो 7 टू द पावर 95 लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, ठीक है, हमारी यूनिट डिजिट 7 है, ठीक है 7 है, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, और कैरी कितना बचेगा स्टूडेंट, तो 4 टू जा 8 और कैरी बचेगा 1, मतलब ये 15 हो जाएगा, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, कैरी फिर कितना बचेगा 3 बचेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे हम। ठीक है, अभी यहाँ पे माइनस में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 3 है। ठीक है, अभी थ्री टू द पावर कितना है स्टूडेंट 58 है, मतलब 3 का घात कितना है 58 है। आप इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, ठीक है, और कितना बचेगा स्टूडेंट्स 1 बचेगा, और 4 4 जा 16 होता है, कैरी कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो आप इसको ले लोगे इस तरह से। अब स्टूडेंट्स आप इसको क्या करिए, इसको सॉल्व कर दो, इसकी यूनिट जो होगी उसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अभी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अगर इनको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अभी इसको अगर सॉल्व करें 7 टू द पावर अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 343 होगा। ठीक है, 343 हो जाएगा स्टूडेंट, 343 लिखेंगे हम इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 343 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 9। अभी हम स्टूडेंट्स इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 13 माइनस 9 आपका हो जाएगा, ठीक है, 4, और आपका 4 जो होगा वो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब आपका यूनिट डिजिट पर अगर बेस्ड अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर समझ में आपको नहीं आई तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा ईमेल है उसमें मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी डाउट्स हैं या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।